प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है समटाइम्स लिटिल बाय लिटिल, मतलब कभी कभी थोड़ा थोड़ा। परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कभी थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद कम करता है, कभी कभी हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी उन्नति देता है, कभी कभी हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी ब्रेक थ्रू देता है, कभी कभी हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी ऐसे विजय देता है। तो आज का जो हमारा विषय है कभी कभी थोड़ा थोड़ा। हमारा जो परमेश्वर जो है ये सडनली का भी परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर ये एकाएक का भी परमेश्वर है। परमेश्वर इब्राहिम के भी जीवन में सडनली एकाएक उस कार्य किया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसे 1 से 4 में लिखा है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था कि तू अपने देश से बाहर निकल, अपने रिश्तेदारों से तू छोड़ दे, अपने पिता के घर को छोड़ दे और ऐसे जगह पर चला जा जो देश में तुझे बताऊंगा, और उस देश में मैं तुझे आशीषित करूंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। ऐसे परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, उसमें पहले ही 3-4 वर्सेस में ऐसा लिखा है कि इब्राहिम जो था ये सोने चांदी का धनी हो गया है। इब्राहिम जो था भेड़ बकरियों का धनी हो गया है। उसके बाद ऊँट थे, बैल थे, गधियाँ थी, उसके बाद ढेर सारे नौकर चाकर थे। मतलब बहुत कम समय में इब्राहिम धनी बन गया ऐसा लिखा है। वो उसके बाद सोना चांदी बहुत था ऐसा लिखा है। मतलब कम से कम समय में इब्राहिम ने तरक्की की। यहाँ पर हमको ये दिखाई देता है कि परमेश्वर कैसे सडनली का परमेश्वर है, कैसे कम समय में परमेश्वर ने इब्राहिम को तरक्की दी। परमेश्वर ने सुलेमान को भी बड़े कम समय में तरक्की दी। परमेश्वर ये सडनली का परमेश्वर है, परमेश्वर ये एकाएक का भी परमेश्वर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सडनली मतलब बड़े कम समय में अपने लोगों को उसने तरक्की दी। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसका 30वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर लिटिल बाय लिटिल कभी कभी हमको थोड़ी थोड़ी तरक्की देता है। प्रियो, निर्गम की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसको 23 से 30 में ऐसा लिखा है। 23वां अध्याय 23 से लेकर तो 30 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर इजरायली लोगों को कहता है कि मैं तुमको यहाँ से मिस्र देश से तुमको निकाल लाया हूँ। अभी तुम उस देश को चले जाना। उसने कहा कि मैं तुमको अमोराइट्स के देश में ले जाऊंगा, मैं तुमको हित्तीस के देश में हिटाइट्स के देश में ले जाऊंगा, मैं तुमको पेरिजाइट्स के देश में ले चलूंगा, मैं तुमको कैनानाइट्स के देश में ले चलूंगा, मैं तुमको कैनानाइट्स के देश में ले चलूंगा, मैं तुमको हिवाइट्स के देश में ले चलूंगा, मैं तुमको जबूसाइट्स के देश में ले चलूंगा और मेरा स्वर्गदूत तुम्हारे सामने सामने चलेगा। ऐसा परमेश्वर इजरायली लोगों को कहता है कि इन सब देशों को जो लोगों को मैं उनको वहाँ से भगाऊंगा। ऐसा परमेश्वर इजरायलियों को कहता है। वो कहता है कि जब तुम उस देश में पहुँचोगे तो तुम उनके देवता की उपासना नहीं करना, और मैं तुम्हारे पानी को आशीषित करूँगा, मैं तुम्हारे रोटी को आशीषित करूँगा। और मैं ये सबसे पहले ये 6 देशों में से जो हित्ती जो है, जो कैनानाइट जो हिवाइट जो है, उनके लिए मैं उनके मन में मैं अपना डर को डालूंगा और इन लोगों को मैं उनके देश में मैं हॉर्नेट्स को भेजूंगा ताकि वो हॉर्नेट्स ये हित्तीज और कैनानाइट्स और हिवाइट्स को भगाएंगे। तुमको उनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं हॉर्नेट्स को भेजूंगा। ऐसा परमेश्वर इजरायली लोगों को कहता है। हॉर्नेट्स ये हनी बी के समान होते हैं, लेकिन हनी बी के साइज से डबल साइज होते हैं और ये जब डंक मारते हैं तो इनका डंक बड़ा दर्द करता है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उन लोगों के बीच में मैं अपना डर डालूंगा और डर डालने के बाद तुम्हारे सामने मैं हॉर्नेट्स को उन लोगों के बीच में भेजूंगा और हित्तीस के लोगों के बीच में भेजूंगा, कैनानाइट्स के लोगों के बीच में भेजूंगा, हिवाइट्स के लोगों में भेजूंगा, हॉर्नेट्स को भेजूंगा और ये हॉर्नेट्स के डंक के मारे वो वहाँ से वो भाग जाएंगे। लेकिन परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसका 30वें वचन में ऐसा इजराइल लोगों को कहता है, लेकिन मैं इन लोगों को धीरे धीरे वहाँ से अपने जगह से हटाऊंगा।
मैं इन लोगों को 1 साल में उस जगह से हटा दूंगा। ऐसा परमेश्वर इजरायली लोगों को कैसा है, वो कहता है कि मैं अगर उनको सब लोगों को एकदम अगर वहाँ से निकाल लिया तो वो जगह जो है हित्ती जो लोग है, हिवाइट्स की जो जगह है, जो कैनानाइट्स का जो नेशन जो है, देश जो है, वो वीरान पड़ जाएगा। और वो वीरान पड़ने की वजह से वहाँ पर जंगली जानवर ज़्यादा बढ़ेंगे और बाद में तुम लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाएंगी वो जंगली जानवरों का सामना करना या जंगली जानवरों को वहाँ से निकालना और जंगली जानवरों को मारना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए मैं जो हिटाइट्स जो है या हिवाइट जो है एक कैनानाइट्स जो लोग हैं, इनको मैं धीरे धीरे वहाँ से भगाऊंगा। ऐसा परमेश्वर इजरायली को कहता है, क्योंकि परमेश्वर उनको इजरायली लोगों को कहता है मैं तुमको धीरे धीरे वहाँ पर विजय दूंगा, मैं धीरे धीरे तुमको तरक्की दूंगा, धीरे धीरे मैं तुमको उन्नति दूंगा। और धीरे धीरे उन्नति देने का परमेश्वर का यहाँ पर मकसद भी दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर उनको कहता है कि मैं उनको 1 साल में सबको भगाऊंगा। और मैं जल्दी इसलिए नहीं भगाऊंगा क्योंकि मैं अगर अभी इसी वक्त उनको अगर भगाता हूँ, हॉर्नेट्स के द्वारा भगाता हूँ, तो वहाँ पे पूरा जो जगह जो है वीरान हो जाएगा। और वीरान होने की वजह से वहाँ पे जंगली जानवर बढ़ जाएंगे और जंगली जानवर बढ़ने की वजह से तुम लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाएगी उनको वहाँ से निकालने के लिए, जंगली जानवर को मारने के लिए तुमको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और इसलिए मैं तुमको धीरे धीरे विजय दूंगा। परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में धीरे धीरे ऐसे विजय देता है, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे वो धीरे धीरे उन्नति देता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो एकाएक का तो परमेश्वर है, परमेश्वर एकाएक का या सडनली का तो परमेश्वर है, लेकिन हमारा परमेश्वर ये धीरे धीरे मेरे थोड़े थोड़े का भी परमेश्वर है। हमको लिटिल बाय लिटिल वो हमको उन्नति देता है। और निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय 130 वचन में ऐसा ही लिखा है कि परमेश्वर इजरायली को कहता है कि मैं तुमको लिटिल बाय लिटिल मतलब थोड़ा थोड़ा तुमको विजय दूंगा, मैं तुमको उन्नति दूंगा। प्रियो, यहाँ पर जो परमेश्वर का जो मकसद है धीरे धीरे उन्नति का, यहाँ पर दिखाई देता है। परमेश्वर का हर एक बात में पर्पस रहता है, मकसद रहता है, उसकी योजना रहती है। और जो योजना उसकी रहती है वो भलाई की रहती है। जैसे इजरायली लोगों के लिए उसकी जो योजना थी भलाई की थी, ताकि इजरायली लोगों को तकलीफ ना हो पाए, वो जंगली जानवरों से उनको तकलीफ ना हो पाए। और इसलिए परमेश्वर इजरायली लोगों को कहा कि मैंने वो हित्ती लोगों को, वो हिवाइट्स लोगों को और कैनानाइट्स लोगों को मैं 1 साल में धीरे 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 वहाँ से मैं भगाऊंगा, मतलब मैं तुमको धीरे धीरे उन्नति दूंगा। बाइबल में ऐसे इजरायली लोगों के बारे में नहीं, लेकिन ऐसे कई जगह पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को धीरे धीरे उन्नति दी, क्योंकि परमेश्वर का वहाँ पर विशेष मकसद रहता था। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया है कि कैसे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कैसे धीरे धीरे उन्नति दी। अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, हम राजा दाऊद का उदाहरण देखते हैं। 1 शमूएल उसका 16वां अध्याय उसका 13 वचन में ऐसा लिखा है कि शमूएल ने दाऊद को राजा करके अभिषेक उसका किया, और राजा करके अभिषेक करने के बाद वो तुरंत राजा नहीं बना, लेकिन उसके बाद वो सौल राजा के दरबार में कार्य करने लगा। और कुछ कारणवश सौल राजा दाऊद को मारने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए दाऊद वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से वो भटकने लगा। बाइबल कहती है कि वो दर दर की ठोकर खाने लगा, और एक जगह पे वो 1 शमूएल उसका 22वां अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है कि उसने अपने लिए 3D आर्मी बनाई और 3D आर्मी का वो कमांडर बन गया। 3D आर्मी मतलब DDD, पहला D मतलब डिसकंटेंटेड, वो ऐसे लोग थे वो संतुष्ट नहीं रहते थे, उनके जीवन में कोई ऐसी चीज़ उनको नहीं मिली जिसकी वजह से वो संतुष्ट रह सके, और डिसकंटेंटेड लोग थे, नाखुश ऐसे लोग थे। और दूसरा डी मतलब वो डेट में थे, वो कर्जे में थे, और वो जो लोग ऐसे बड़े परेशान थे ऐसा लिखा है, डिसकंटेंटेड डेप्थ में थे ऐसे ले। तो ये 3D आर्मी परमेश्वर ने, और ये 3D जो आर्मी का दाऊद ऐसा कमांडर बन गया ऐसा लिखा है। तो सबसे पहले तो वो शमूएल ने उसको राजा करके अभिषेक किया, लेकिन तुरंत वो राजा नहीं बना। उसके बाद वो सौल के दरबार में कार्य करने लगा, उसके बाद वो 3D आर्मी का कमांडर बन गया। और उसके बाद लिखा है कि दूसरा शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन में लिखा है कि जब वो हिब्रोन में गया तो हिब्रोन में यहूदा गोत्र के लोग वहाँ पर आए और उसने दाऊद को राजा करके अभिषेक किया।
और यहूदा के गोत्र पे दाऊद ने तकरीबन 7 साल राज्य किया। और 7 साल राज्य करने के बाद जो बाकी जो इजराइल के 11 गोत्र थे, उन्होंने देखा कि दाऊद कैसे अच्छी तरह से लोगों को राज कर रहा है, कैसे लोग आनंदित हैं। और इसीलिए दूसरा शमूएल उसका 5वां अध्याय 3 से 5 में लिखा है कि बाकी जो इजराइली के जो 11 गोत्र के लोग थे वो दाऊद के पास आते हैं और उसको इजराइल के ऊपर राजा करके अभिषेक करते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर दाऊद की जो तरक्की जो हुई वहाँ पर थोड़ी थोड़ी हुई। दाऊद की तरक्की थोड़ी थोड़ी इसलिए हुई कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा करके अभिषेक किया। और राजा का जो किरदार होता है ये लोगों की रक्षा करना, राजा का जो किरदार होता है उनकी भोजन का इंतज़ाम करना, राजा का किरदार होता है कि लोगों के बीच में शांति बनाए रहना। और ये बनाने के लिए राजा को एक विशेष किरदार निभाना पड़ता है, राजा को एक विशेष चरित्र होना पड़ता है। और ये चरित्र को संवारने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को धीरे 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 तरक्की दी। जब परमेश्वर हमको धीरे धीरे उन्नति देता है तो उसके पीछे परमेश्वर का विशेष मकसद रहता है, उसकी योजना रहती है। जैसे दाऊद के जीवन में उसकी योजना थी कि उसको चरित्र को बनाए, क्योंकि राजा का किरदार निभाने के लिए विशेष चरित्र को आवश्यकता थी। और इन दिनों में परमेश्वर ने उसको एक प्रशिक्षण दिया। तो प्रियो, ये जो दाऊद जो राजा है एकदम उसको तरक्की या ब्रेक थ्रू नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे मिला। और निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसका 30वें वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको धीरे 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 तरक्की दूंगा। और मैं धीरे धीरे तरक्की क्यों दूंगा, और परमेश्वर अपनी योजना भी बताता है कि ये मेरा मकसद है, इसलिए मैं तुमको धीरे धीरे तरक्की दूंगा। बाइबल और एक उदाहरण देती है, याकूब का उदाहरण देती है कि जब याकूब जब अपने ससुर के पास गया, तो ससुर के पास जब गया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने ससुर की तकरीबन 20 साल सेवा की। और ये 20 साल में उसके ससुर ने 10 बार उसकी तनख्वाह चेंज की। लेकिन बाद में ऐसा लिखा है कि उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30वां अध्याय उसको 43 वचन में लिखा है कि जब याकूब अपने ससुर के देश को छोड़ के अपने देश में जाने निकला, तो वो उसके बाद ढेर सारी भेड़ बकरियां थी, उसके बाद ढेर सारी गधियां थी, उसके बाद ढेर सारे ऊँट थे, उसके बाद ढेर सारे कैमल्स थे, उसके बाद बैल की ढेर सारे बैलों की जोड़ी थी, बहुत सारे नौकर थे, वो सोने चांदी का धनी हो गया। और परमेश्वर ने ये 20 सालों में याकूब को धीरे धीरे ब्रेक थ्रू दिया, धीरे धीरे तरक्की दिया कि परमेश्वर याकूब को दरअसल प्रॉस्पेरिटी को किस तरह हैंडल करते हैं ये सिखाना चाह रहा था। इसलिए याकूब को भी उसने धीरे 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 तरक्की दी। हमारा परमेश्वर जो है ब्रेक थ्रू का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सडनली का भी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ये लिटिल बाय लिटिल का भी परमेश्वर है। परमेश्वर का जो मकसद होता है, जब किसी को ब्रेक थ्रू देता है, सडनली देता है, उसके पीछे भी परमेश्वर का मकसद रहता है। और किसी को अगर वो लिटिल बाय लिटिल धीरे धीरे अगर वो ब्रेक थ्रू देता है, विजय देता है, तो उसके पीछे भी उसका जो मकसद जो रहता है वो हमारे लिए भले का रहता है। पौलुस के भी जीवन में ऐसा लिखा है। पौलुस को जो ब्रेक थ्रू जो मिला है, मिनिस्ट्री में जो ब्रेक थ्रू मिला है, वो धीरे धीरे मिला, ऐसा बाइबल कहती है। बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को जब बुलाया, उसमें तुरंत ही वो प्रेरित लोगों के साथ काम नहीं करने लगा। बाइबल गलतियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 17 से 21 में ऐसा लिखा है कि पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया, तब वो पहले अरबिया को गया और उसके बाद वो दमास्कस को गया। और वहाँ पर 3 साल की सेवकाई करने के बाद 3 साल के बाद वो यरूशलेम पहुँचा। यरूशलेम पहुँचने के बाद वहाँ पर वो पतरस से मिला और पतरस के साथ वो 15 दिन रहा। और बाइबल कहती है कि पौलुस कहता है कि मैंने पतरस के सिवा और किसी प्रेरितों को नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो सांसारिक भाई था जेम्स को, प्रभु यीशु मसीह जो सांसारिक भाई जेम्स था उसको उसने देखा, बाकी किसी भी प्रेरितों को पौलुस ने नहीं देखा। उसके बाद ऐसा लिखा है कि वहाँ से वो सिलिसिया और सीरिया में चला गया। सिलिसिया और सीरिया में तकरीबन वो 14 साल उसने सेवकाई की। और 14 साल और पहले के 3 साल ऐसे 17 साल होते हैं। और फिर 17 साल के बाद फिर वो वापस यरूशलेम चला आता है। तो यरूशलेम में उसके साथ बरनबास भी रहता है, और बरनबास भी रहता है, तीतुस भी रहता है। और बरनबास और पौलुस को प्रेरितों के पास ले जाता है।
और तब प्रेरितों ने जब देखा कि परमेश्वर पौलुस को बड़े अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, जब प्रेरितों ने देखा कि परमेश्वर प्रेरित पौलुस को और बरनबास को बड़े अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर उन्होंने पौलुस को फेलोशिप दिया, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर जो पौलुस को जो तरक्की जो मिली, सेवकाई में जो तरक्की मिली, वो धीरे 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 मिली, क्योंकि निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय उसका 30वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर इजरायली को कहता है कि ये जो हित्ती जो लोग हैं, हिटाइट जो लोग हैं, जो हिवाइट जो लोग हैं, ये कैनानाइट जो लोग हैं, उनको भगाने के लिए मैं तुम्हारे लिए हॉर्नेट्स को भेजूंगा। हॉर्नेट्स मतलब हनीबी के समान जो इंसेक्ट रहते हैं उनको भेजूंगा, और ये डबल साइज के इंसेक्ट होते हैं, वो जब डंक मारते हैं तो बड़ा दर्द होता है। परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों को उनसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये डंक के मारे ही वो लोग भागेंगे, लेकिन उन लोगों को भी मैं धीरे धीरे वहां से भगाऊंगा, 1 साल में वहां से भगाऊंगा, क्योंकि मैं एकदम वहां से अगर उनको भगाया तो वहां पर जंगली जानवर बढ़ जाएंगे, और जंगली जानवर तुमको बड़े तकलीफदायक होंगे, तुम लोगों को तकलीफ होंगी, तुम उनको भगा नहीं पाओगे, तुम उनको मार नहीं पाओगे। परमेश्वर का विशेष ऐसा मकसद रहता है, और इसलिए वो हमारे जीवन में धीरे 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 ऐसा ब्रेकथ्रू देता है। प्रियो, आज का जो हमारा विषय जो था कि परमेश्वर हमको कभी कभी धीरे 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 ब्रेकथ्रू देता है, कभी कभी हमको धीरे धीरे तरक्की देता है, कभी कभी हमको धीरे धीरे ब्रेकथ्रू देता है, कभी कभी हमको धीरे धीरे विजय देता है। यहाँ तक कि चंगाई भी जो है कई बार वो सडनली या इंस्टेंटेनियस हमारे जीवन में चंगाई होती है, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं कि हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, उसी वक्त हमारे शरीर में चंगाई शुरू हो जाती है, और वो धीरे 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 उसका प्रगटीकरण होता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को ले लेते हैं, जब हम उसका अंगीकार करते हैं, तो हमको चंगाई एकदम से नहीं मिलती, लेकिन बहुत बार वो धीरे 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 मिलती है। प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है ये सडनली का भी परमेश्वर है। उसके योजना के अनुसार, उसके मकसद के अनुसार जो हमारे लिए अच्छा ही है, वो हमारे जीवन में कभी कभी सडनली, कभी कभी एकाएक हमको ब्रेकथ्रू देता है, लेकिन कभी कभी वो हमारे जीवन में धीरे धीरे तरक्की को देता है, हमारे जीवन में धीरे धीरे तरक्की को देता है, हमारे जीवन धीरे धीरे विजय को देता है, धीरे धीरे हमको ब्रेकथ्रू को देता है। जैसे मैंने पहला उदाहरण दिया है, जैसे इजरायली के जीवन में परमेश्वर ने जो ब्रेकथ्रू दिया, जो धीरे धीरे दिया, और दाऊद के भी जीवन में जो परमेश्वर ने जो ब्रेकथ्रू जो दिया वो धीरे धीरे दिया, और याकूब के भी जीवन में जो परमेश्वर ने जो ब्रेकथ्रू को दिया वो भी धीरे धीरे दिया, और पौलुस के भी जीवन में जो परमेश्वर ने ब्रेकथ्रू को दिया वो भी धीरे धीरे दिया, क्योंकि परमेश्वर की हमारे जीवन में जो योजना रहती वो भलाई की रहती है। तो प्रियो, जो आज का जो हमारा विषय तो था कि कभी कभी परमेश्वर हमको धीरे धीरे ब्रेकथ्रू देता है, और उसमें परमेश्वर का जो मकसद हमारे जीवन में होता है वो भलाई का होता है। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको उत्साह मिला होगा, आपको प्रोत्साहन मिला होगा। परमेश्वर के वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे।